दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022। हाँ जी दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आई हुई है, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह से जुड़ी हुई काफी सारी परेशानियां हैं कैंडिडेट्स को, काफी सारी उनकी क्वेरीज हैं। वो सभी क्वेरीज का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो टीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां, सिर्फ टीजीटी की हम बात करेंगे, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने टीजीटी टीचर के लिए आवेदन करना है तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न वगैरह से जुड़ी हुई सारी भी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और टीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। ये ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022। इसमें काफी सारी वैकेंसी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, पीजीटी। हम इस वीडियो में सिर्फ बात कर रहे हैं टीजीटी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीजीटी का पदों का विवरण। टीजीटी हिंदी की कुल वैकेंसियां 377 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वीडियो को रोक लीजिएगा, यहीं पे HD क्वालिटी में मैं अपलोड कर लूंगा और आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां देख लीजिए कितनी है। मैं टोटल बता देता हूं आपको। टीजीटी इंग्लिश की 401 वैकेंसी है, संस्कृत की 245 है, सोशल स्टडीज की 398, मैथमेटिक्स की 426, साइंस की 304, P&HE की 435, आर्ट एजुकेशन की 251 है और WE की 339। कुल वैकेंसियां हैं 3176 टीजीटी टीचर्स की। तो ये वैकेंसी का विवरण हो गया है। अब देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, पे स्केल वगैरह सारी जानकारी। ये पीजीटी की चल रही है अभी, ये आ गई है दोस्तों टीजीटी की। फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटीज पोस्ट है इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथ, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्रूटमेंट है। इनका पे स्केल है लेवल 7, 44,900 से 1,42,400 इन पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 साल यहां निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। वुमेन कैंडिडेट्स को, वुमेन एप्लीकेंट्स को अपर एज लिमिट में सीधा 10 साल की छूट दी जाएगी। तो फीमेल कैंडिडेट्स या वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 45 साल, आप बोल सकते हैं 45 साल। बाकी के लिए 35 साल, बाकी अनरिजर्व्ड के लिए 35 साल है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। वो जानकारी भी आके मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सीरियल नंबर 1 से 6 तक। सीरियल नंबर 1 से और 6 तक की एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे। इनके लिए या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन कर रखी हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जो नीचे दर्शाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो यहां सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो आता है, काफी सारे कैंडिडेट्स हैं कह रहे हैं हमारे 49% मार्क्स हैं, क्या हम एलिजिबल हैं? तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हैं। साफ साफ यहां लिखा गया है 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। ओवरऑल आपकी ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूर से जरूर हो। कंसर्न सब्जेक्ट में भी आपके 50% अंक जरूर से जरूर हो और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी आपके कम से कम 50% अंक जरूर से जरूर हो। हाँ जी दोस्तों, 50% की सीधी सीधी कंडीशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। अगर आपके हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में बन रहे हैं 65 या 70% मान लीजिए अंक बन रहे हैं, पर कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 50% अंक नहीं बन रहे, तो भी आप एलिजिबल नहीं है दोस्तों। कंडीशन है, ये लागू है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशंस हैं, अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। 50% की कंडीशन है। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं वो यहाँ दिए गए हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है कंसर्न सब्जेक्ट, और ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी की हिंदी के लिए हिंदी है कंसर्न सब्जेक्ट और 3 साल आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी SST के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, पर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से तो एक जरूर से जरूर हो। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर हो। मान लीजिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपके पास है, ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो भी एलिजिबल है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है तो भी एलिजिबल है, और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है तो भी एलिजिबल है।
अगर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर से जरूर आपके पास हो इनमें से। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट के साथ। मैथ तो आपके पास हो ही, उसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से भी कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर हो, तो आप एलिजिबल है टीजीटी मैथ्स के लिए। उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो, और उसी के साथ साथ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, जो इंटरव्यू होगा क्या वो इंग्लिश में होगा? दोस्तों, जिस भी भाषा में आपको सहज लगे उस भाषा में, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन तो समझ ही सकते हैं, तो जिस भाषा में आपको कन्वीनियंट लगे हिंदी या इंग्लिश में से, उसमें आप उस भाषा में आप जो क्वेश्चन, जो प्रश्न आपसे किया गया है उसका उत्तर दे सकती हैं। ऐसी कंडीशन नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको आंसर करना है इंटरव्यू के समय। और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिजायरेबल में है, असेंशियल में नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। ये डिजायरेबल में है, असेंशियल में नहीं है। तो दोस्तों, ये असेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई है। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट और बच गए हैं। टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी देखिए। पे स्केल है लेवल 7 44,900 से 1,42,400, अपर एज लिमिट 35 साल। वही कंडीशन लागू है यहाँ पे भी, फीमेल्स को 10 साल की छूट दी जाती है, तो उनके लिए 45 साल हो गई है अपर एज लिमिट। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट मिल जाएगी। टीजीटी पी एंड एचई के लिए बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास हो। आर्ट एजुकेशन के लिए 5 साल का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ड्राइंग, पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट में आपके पास हो या इसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए काफी सारे यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस का भंडार है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन है आपके पास। 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद 3 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा हो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। पर यह ध्यान रखिएगा, जिस डिप्लोमा में आपने एडमिशन लिया है, जो आपने किया है डिप्लोमा कोर्स, उसके लिए हायर सेकेंडरी लेवल पे आपका एडमिशन हुआ हो उस डिप्लोमा में, या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने डिग्री कर रखी हो, या ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास 3। उसी के साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश है। डिजायरेबल में है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री, ये डिजायरेबल में है, तो कोई ज्यादा इशू नहीं है इसका। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई है टीजीटी की। और जहां तक बात है एज लिमिट में रिलैक्सेशन की, वो भी यहाँ नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, SC ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की, वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट, वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट जो कि PGT, TGT, लाइब्रेरियन और PRT, इनके लिए अपर एज लिमिट में सीधा 10 साल की छूट दी जाएगी। KVS एम्प्लॉइज के लिए कोई भी एज बार नहीं है। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। और PWDs को SC ST से हैं तो 15 साल, OBC से हैं 13 साल और जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। और ये इंक्लूडिंग वुमेन है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन हो गया है। और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस वगैरह, वो 26/12/2022 तक आपके होने चाहिए। मतलब कट ऑफ डेट 26 दिसंबर 2022 है। जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल होनी चाहिए 26 दिसंबर 2022 तक। और उसी के साथ साथ अगर आप टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज के लिए आवेदन करते हैं तो आपका वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया हो। हाँ जी दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा सीटेट का जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो आपके पास होना आवश्यक है और वो वैलिड होना चाहिए आपका। मोड ऑफ सिलेक्शन है रिटन प्लस इंटरव्यू प्लस स्किल टेस्ट, इनके बेसिस पे
सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने सुबह सुबह आज अपलोड किया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों का एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम स्कीम, न्यू एग्जाम स्कीम और मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बताया है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी शॉर्ट में मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। दोस्तों, आपका 180 नंबर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 180 मिनट का ही आपको समय दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब डेमो होगा, क्लासरूम डेमो, बच्चों को पढ़ा के आपको दिखाना होगा। और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो ये दो होंगे, वो होंगे टोटल 60 नंबर के। तो 30 नंबर का तो आपका डेमो होगा और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। फिर इसके बाद इनकी वेटेज निकाली जाएगी। जो आपका 180 नंबर का रिटर्न हुआ था उसकी वेटेज रहेगी 70 और जो आपका डेमो क्लास हुई है और इंटरव्यू हुआ है उसकी वेटेज रहेगी 30। तो 70:30 30 रेशियो के आधार पे मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और उसी के हिसाब से मेरिट के अकॉर्डिंग फिर आपको जो भी ये मिल जाएगी। और जो ये 30 वेटेज है 70:30 में, इस 30 में भी 15 वेटेज तो आपकी टीचिंग की है जो आप डेमो देंगे उसकी, और 15 जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू की है। सारी जानकारी मैंने सुबह वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन ही इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम पहली बार केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बार लेगा। तो ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फीस देखिए, टीजीटी के लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है और बाकी SC, ST, PH और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो ये एप्लीकेशन फीस है। और 5/12/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि 26/12/2022 तक जारी रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, टीजीटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। एग्जाम स्कीम, जो न्यू एग्जाम स्कीम है, उससे जुड़ा हुआ वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सिलेबस से जुड़ा हुआ वीडियो कल आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस का पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।